Prime Minister Narendra Modi is set to lay the foundation stone for the Veer Savarkar College in Roshanpura in Najafgarh today. The project, part of Delhi's university expansion plans, comes at a critical time ahead of the 2025 assembly elections in the national capital, sparking political discussions around its timing and the choice of name. The foundation laying ceremony is part of the larger event where PM Modi will also inaugurate and lay the foundation stone for multiple projects across the national capital. These include residential and commercial redevelopmental initiatives and eco-friendly infrastructure, underscoring the government's emphasis on sustainable and inclusive urban developmental projects. Opposition parties, meanwhile, have alleged that the project is an attempt by the BJP to capitalize on Savarkar's legacy and an appeal to its core voters base in Delhi ahead of the Delhi Assembly elections. On the other hand, BJP leaders have lauded the project and its merits. My colleagues have in fact spoken to various political leaders and Delhi University's Vice Chancellor about the inauguration as well. Let's now listen in. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ में मौजूद हैं। दुष्यंत जी, दिल्ली के विधानसभा शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी राजनीति हो रही है। कहा जा रहा वीर सावरकर का नाम बीजेपी घसीट के ला रही है, उनके नाम पर कॉलेज बनाया जा रहा है दिल्ली में, क्या कहेंगे सर? देखिए, वीर सावरकर जी के नाम को घसीट कर नहीं ले गए। वीर सावरकर जी एक क्रांतिकारी थे, देश की आजादी में उन्होंने भाग लिया है, अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है और ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसने देश की आजादी, संस्कारों, संस्कृति को बचाने के लिए काम किया है, वो हमारे लिए आराध्य हैं। उनके नाम पर कोई भी चीज को रखना कोई बुरी बात नहीं है। खुद जो लोग विरोध कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने स्वयं उनको प्रशंसा पत्र दिया है, खुद ही डाक टिकट निकाला है। तो इसलिए आज ये राजनीतिक प्रेरित होकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को रोकने का, झूठ बोलकर रोकने का प्रयास। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मध्य तमाम पार्टियों की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन चुनावी प्रचार का मोर्चा जो है आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शुरू करने वाले हैं। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, आज प्रधानमंत्री वीर सावरकर के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास जो है वो दिल्ली में करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की ओर से ये बड़ी सौगात जो है वो दिल्ली वासियों को दी जाएगी। वीर सावरकर के नाम पर जो यूनिवर्सिटी खोली जाने वाली है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं नहीं जानता। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या जो समीपवर्ती अंचल वहाँ सावरकर जी का कोई ना बहुत लगाव रहा है, ना कार्यक्षेत्र रहा है, ना योगदान है। उनके नाम पर क्यों? यहाँ बहुत से क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा है, आजीवन जेल में रहे, उनके नाम के साथ कोई विवाद भी नहीं है। तो अगर रखना था तो इस अंचल, इस एरिया के लोगों के नाम पे रखा जाता है, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जिनका शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में दोनों बराबरी का योगदान रहा। ज़्यादातर समय उनका दिल्ली में बीता, कार्य क्षेत्र यहीं रहा। वो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, वो शिक्षा शास्त्री के रूप में यहीं पढ़े थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़ाया था उन्होंने। यही नहीं, वो यूजीसी के चेयरमैन भी रहे और सबसे बड़ा उनका योगदान था राइट टू एजुकेशन। तो उनके नाम से होता तो बेहतर होता। अब मैं सिर्फ इतने कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव दिखाई पड़ता है तो दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। माहौल को सांप्रदायिक कैसे बनाओ, माहौल को कैसे कुछ ऐसा करो जो विवाद हो जाए, उस समय वो फिर वही ध्यान रखते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद है। तरुण जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और सावरकर जी के नाम पर कॉलेज खोला जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के राजनीति हो रही है। कहा जा रहा है कि सावरकर को बीच पे लाकर के राजनीति कर रही भाजपा। प्रखर राष्ट्रवादी एवं अंग्रेजों को नाको चने चबाने वाले, जिन्हें 2 जन्मों के कारावास की सजा अंग्रेज की निर्दयी सरकार ने दी थी, ऐसे परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय वीर सावरकर का बार बार अपमान घोर निंदनीय है। ये अपमान देश की आजादी को लड़ने वाले लाखों क्रांतिकारियों का अपमान है, और जिन्होंने 4 दिन देश की आजादी के लिए किसी हवालात में नहीं गुजारे, जो केवल इटली का चश्मा लगाकर
आज किसी न किसी टूल किट का हिस्सा बने हैं, वो 2 जन्मों की कारावास की सजा सहने वाले वीर सावरकर के जज्बे को, उनकी राष्ट्रभक्ति को क्या तोलेंगे, क्या जानेंगे। सावरकर दोनों भाई कारावास में, और दोनों ही काले पानी के कारावास में। एक भाई को जिंदा जला दिया गया, जिन्होंने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तक छाया की, जिनके शब्द, जिनकी लिखी हुई पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए एक पाठ्य पुस्तक की तरह है, जिनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द क्रांति की ज्वाला पैदा करता है। ऐसे वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं आप, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जो काम कांग्रेस को 70 साल पहले करना चाहिए था, वो काम आपने किया है। और 70 साल कांग्रेस केवल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के नाम पर ही परियोजना और संस्थानों का नाम रखती रही, और यहां तक नहीं, सावरकर जी का अपमान किया, क्रांतिकारियों का अपमान आपने किया। चाहे पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट के नाम पर हो, या सेल्वर जेल के अंदर की पट्टिका को उखाड़ने का काम हो, इतना घिनौना काम आपने किया है, कभी देश आपको माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीयू के 2 और कैंपस के साथ साथ वीर सावरकर कॉलेज का शिलान्यास करने जा रहे हैं, और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीयू के वीसी योगेश सिंह है। सर, आपका इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स में स्वागत है। पीएम उद्घाटन करने जा रहे हैं, कितनी गर्व की बात डीयू के लिए? हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों आधारशिला रखी जाएगी। 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक हम ईस्ट दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, एक वेस्ट दिल्ली में जा रहे हैं, और तीसरा एक कॉलेज नया शुरू कर रहे हैं। और कॉलेज आपको अच्छा लगेगा जान के कि करीब 30 साल के बाद में ये नया कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आ रहा है। एक बहुत बड़ा पल है। और क्या होता है, ये कॉलेज या कैंपसेस खोलना, जब एक एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी शुरू करती है तो उसके पास ब्रांड भी होता है, समझ भी होती है, तो बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कई हज़ार सीट क्रिएट होंगी, बहुत सारे भविष्य बनेंगे, लोगों का मन होता है, लोग बड़ी मेहनत करते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो हम फैसिलिटीज़ को क्रिएट करेंगे। मैं भारत की सरकार का आभार करूंगा कि उन्होंने इतने पैसे दिए, समय दिया, सब कुछ दिया, और अगर अब हम इसको 1.5 साल के अंदर अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, जो 30 साल के बाद कॉलेज खोल रहे हैं, उस कॉलेज का नाम क्या रख रहे हैं और क्यों वही नाम रखा जाए? नहीं, देखिए, क्यों तो किसी भी नाम पे हो सकता है, लेकिन सावरकर तो सावरकर हैं। मैं बहुत बार कई बार जब दूसरा बात आती है तो मुझे बड़ा दुख लगता है, बड़ा पेन होता है कि जिसने राष्ट्र के लिए अपना जीवन दिया, उस पर अगर हम अपने महापुरुषों की इज्जत नहीं कर सकते तो हम किस तरह का समाज, किस तरह का निर्माण करना चाहते हैं? उन पर तो नहीं होना चाहिए। उनका योगदान अतुलनीय है, प्रेरणा देने वाला है, और न जाने कितने लोगों को भविष्य में भी प्रेरणा देगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अच्छा स्टेप लिया कि उनके नाम पर कॉलेज रखा, ये 4-5 साल पहले तय हुआ। लेकिन राहुल गांधी लगातार वीर सावरकर के खिलाफ ही बोलते हैं। नहीं, देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहता, ना कमेंट, ना मेरा एज ए वाइस चांसलर बनता है कि मैं इसका कोई बात करूं। मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन वीर सावरकर कॉलेज को लेकर के जो है सो एनएसयूआई लगातार कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह के नाम पर जो है सो उनका नाम रखना चाहिए। लगातार तो नहीं है, कल से कह रही है, लगातार वाली तो कोई बात नहीं है। वो ठीक है, उनका एक विचार है, उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अनावश्यक विवादों को जन्म देने का ये प्रयास है। धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.